हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास एप्लीकेशन मैथ्स बाय महावीर सर पे। और हम आज आप लोग के सामने लेके आए हैं रेशियो का क्लास 3। इससे पहले हम 2 क्लास करवा चुके हैं, आज आपका तीसरा क्लास है और टोटल क्वेश्चन अभी तक 1 से लेके 45 तक करवा दिए हैं। अभी हम देखेंगे 46 से देखेंगे और देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आराम से आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। और जो भी जुड़े हैं आज जुड़े हैं, ठीक है, वो कृपया करके जाइए 1 नंबर वीडियो से स्टार्ट कर लीजिए आप। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आने वाली है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 46 से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 पे आ गए हैं और ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 46 आखिर में बोल तो रहा है क्या चीज। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं और ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। देखिए, बोल रहा है 3a बराबर 2b बराबर 4c है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं। 3a बराबर 2b और बराबर बोल रहा है 4c है। हम आपको बोले थे कि बराबर को अगर आप रेशियो में बदलिएगा, बराबर को रेशियो में बोलिएगा तो संख्या पलट जाएगा, संख्या पलट जाएगा। तब पलटेगा तो बोलिए ये कितना हो जाएगा 1/3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे कितना होगा 1 और 1, ये 3/1 हो जाएगा और 3/1 को पलटिएगा तो आपका 1/3 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो 1/2 हो जाएगा, इसको पलटिएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब एक चीज याद कीजिए, आपको हम बताए थे अगर ऊपर वाला को क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं हर। अंश बटा क्या होता है हर। ऐसा में 2 कंडीशन आपको हम बताए थे कि अगर एक ऊपर में रहेगा तो जिसको निकालना उसको ढक दीजिए, बाकी सबके हर को गुना कर दीजिए। देखिए, अगर इसको निकालना तो इसको ढकते हैं, इसको अगर आप ढक दीजिएगा तो बच जाएगा 4 दूना 8, 8 हो गया आपका। अगर इसको निकालना तो इसको ढकिए तो 4 तिया कितना हो गया आपका 12, और इसको निकालना तो इसको ढक दीजिए, 3 दूना कितना हो गया 6। अब इसको देखेंगे काटेंगे, अगर कट गया तो ठीक, ना कटेगा तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो फिलहाल 2 से कट रहा है आपका, 2 से काटिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा ये आपका, 2 से काटिएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, और 2 से काटिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और 2 से काटिएगा तो आपका ये 3 हो जाएगा। तो फिलहाल आपका आंसर हो गया 4:6:3, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी में। या इसको बोले थे क्या चीज, 2 कंडीशन बताए थे। या इसको क्या बोले थे कि हरों का एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा सब में गुना कर देंगे। तो 4, 2, 3 का एलसीएम होगा 12, तो 12 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 12 से इसमें कीजिए, 12 से इसमें कीजिए और 12 से आपको इसमें करना पड़ेगा। तो 3 से काटिएगा 12 से तो ये कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो 4 लिखेंगे। 2 से काटिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और 4 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इधर से भी आप निकाल सकते हैं 4:6:3। आपको दोनों टाइप से हम बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर आप 47 देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, इसको रब करते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और ध्यान से समझिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आखिर में बोल क्या रहा है। 1 मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सेटिंग गड़बड़ हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। ध्यान से क्या बोला, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो क्या हम इसको डायरेक्ट पलटेंगे, तब पलटेंगे तो नीचे 1 है ना, तो 1/3 हो जाएगा। ये 1 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और इसको पलटिएगा तो 1 बट्टा कितना होगा 5, और इसको पलटिएगा तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 12। अब ऊपर 1 है, अंश बट्टा हर होता है। अंश अगर सभी जगह 1 हो तो कोई टेंशन, आराम से जिसको निकालना उसको ढक दीजिए, बाकी दोनों को गुना कर दीजिए। अगर 3 को रहता और रेशियो का और रहता तो बाकी तीनों को गुना करते हैं। तो इसको ढक देंगे, बोलिए 1/3 को ढक दिए, तो इधर हो गया 5 और 12, तो 12 5 कितना हो गया, ये आपका 60 हो गया। और इसको ढकिएगा तो बोलिए 12 और 3 बचेगा, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, और इसको अगर ढकिएगा तो 5 तिया कितना बच गया आपका 15। अब देखेंगे यहाँ पे कट रहा है तो काटेंगे, ना कटेगा तो छोड़ देंगे। फिलहाल देखिए 3 से कट रहा है, 3 से काटे हम, 3 से काटते हैं
ठीक है, तो 3 से काटिएगा तो बोलिए कितना बार में कटेगा, 20 तिया 60। 3 से काटिएगा तो 12 तिया 36। 3 से काटिएगा तो 5 तिया कितना होगा, 15। और क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपका यही आंसर हो गया 20:12:5 हो गया। 20:12:5 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज नहीं है, नहीं है। चलिए यहीं पे रहने देते हैं, आराम से ध्यान से समझिए इसको, ठीक है, और आराम से नोट कीजिए। फिर से आपको हम करवा देते हैं, ध्यान से देखिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होगा, तो इसको 1/3 बोलिएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1/5 होगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/12 हो जाएगा PQR का, PQR का। अब देखिए हम बोले थे इसको निकालना, तो इसको आप ढक दीजिएगा, तो इसको अगर आप ढकिएगा तो बचेगा 12×5=60, और इसको निकालिएगा तो इसको ढकिएगा तो 12 तिया कितना हो जाएगा आपका 36, और इसको निकालिएगा तो इसको ढकिएगा तो 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15। और उसके बाद बोले थे कि रेशियो ये नहीं होता, सबसे छोटा रूप लिखेंगे। तो यहाँ से फिर तो कट रहा है ना आपका, तो यहाँ से हम काटना फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए अगर स्टार्ट करते हैं 3 से काटते हैं, इसको 3 से काटिए तो 20 तिया 60 हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 12 तिया 36 हो जाएगा, और 3 से काटिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा। क्या इसके बाद कटेगा, नहीं, तो आपका आंसर यही हो गया 20:12:5, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। इसका एक और नया ऑप्शन बना लीजिएगा, आपका ई नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिस प्रिंट हो गया है, नो टेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 पे आते हैं, और ध्यान से आते हैं, इसको मिटाइएगा, मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग आ गए हैं, और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है। देखिए 2a = 3b, बोले थे ना जब दो रेशियो आपस में बराबर होगा तो इसके गुणांक को आपस में पलट देंगे। तो a रेशियो अगर b हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो b का गुणांक 3 है तो a के साथ चलाएगा, और a का गुणांक 2 है तो आपका b के साथ चलाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है a+b, मतलब a+b/a पूछ रहा है, तो a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5/a कहने का मतलब हुआ आपका 3, तो 5/3 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में है। समझ रहे हैं ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा, इसको रफ कीजिए, कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, एकदम सारा क्वेश्चन इजी है, ध्यान से देखिए। a/b बराबर दिया हुआ है, b/c बराबर भी दिया हुआ है, तो क्या आप a, b, c नहीं निकाल सकते हैं, ए बी आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए a/b बराबर दिया हुआ है, आपका कितना है बोलिए तो 2:3 हो गया, और b/c बराबर हो गया कितना है 3:7 हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन में ही बताए थे कि ये घर अलग है और ये घर अलग है, दोनों को अगर एक साथ करेंगे तो इसका शादी करवाएंगे, शादी करवाएंगे तो अगुआ समान होगा। यहाँ अगुआ देखिए b है, यहाँ भी b है, तो इसलिए b का वैल्यू दोनों जगह क्या होना चाहिए, समान। ऑलरेडी दे ही रखा है, कोई टेंशन नहीं। समान नहीं रहता तो हम इन दोनों को समान करते, समान करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम ले लेंगे और जितना होने के लिए इसमें गुना करेंगे। आप लोग को हम टोटल बता चुके हैं। तो अगर a/b/c अगर डायरेक्ट लिखिएगा, a/b/c लिखिएगा तो डायरेक्ट बोलिएगा 2:3:7 हो गया। अब देखिए पूछ रहा आपसे क्या, इसको ध्यान से समझिए। देखिए पूछ रहा a+b अनुपात, तो a+b अनुपात पूछ रहा था, a b का प्लस हो, तो देखिए a और b प्लस, 3 और 2 कितना हो गया बोलिए तो 5। ध्यान से देखिएगा। फिर पूछ रहा है b और c, b+c, तो b+c कितना हो गया 7 और 3 10। फिर अनुपात तो अनुपात, फिर c+a, तो c का वैल्यू कितना हो गया आपका 7 और a का वैल्यू 2 हो गया, तो 7 और 2 कितना हो गया 9। उसके बाद चेक करेंगे क्या कट रहा है, नहीं, तो आपका यही आंसर हो गया, कटता तो हम काटते। तो आपका आंसर हो गया 5 10 9, 5 10 9 आपका ए नंबर ऑप्शन में है, आपका ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नोट करने का अगर आपको हम समय देंगे तो बहुत इतना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है 60-70 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 50 पे आते हैं, और ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं, एकदम ईजी है। इस सब क्वेश्चन को तो आंख बंद करके बनाना चाहिए आप लोग को। देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ 4:5:6, मतलब x का वैल्यू हो गया आपका 4, y का वैल्यू हो गया 5 और z का वैल्यू हो गया 6। तो आपसे पूछ रहा है x माइनस y, तो x कितना है बोलिए तो 5, x कितना है 5 माइनस y,
माइनस वाई, और वाई का वैल्यू कितना है बोलिए तो 4, यहाँ पे लिखते जाते हैं -4। एक मिनट, चलिए y का वैल्यू कितना है 4, और प्लस जेड का वैल्यू कितना है 6, बटा जो भी बोल रहा है उसको कर देंगे x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना है आपका बोलिए तो 5 है, और y का वैल्यू कितना है आपका 4, तो 5 + 4 और माइनस जेड का वैल्यू कितना है 6। इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास में देखिए क्या होता है, सबसे पहले प्लस का काम होता है, ठीक है ना। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले प्लस का काम होता है, उसके बाद घटाने का काम होगा। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो 6 और 5 11, 11 में से 4 घटा लीजिएगा तो आपका 7 हो जाएगा। और इधर देखिए कि आप सबसे पहले प्लस, तो 5 और 4 9, 9 में से 6 घटा लीजिएगा तो आपका 3 हो जाएगा। कहने का मतलब 60/3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। बोर्ड मास जरूर लगाइएगा, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में बोर्ड मास नहीं लगाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे करते 7 में से 1 4 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 + 6, ऐसे इधर भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कब होता है, जब ब्रैकेट हो जाएगा, दिक्कत कब होगा, जब गुना हो जाएगा, तो उस कंडीशन में गलत आपसे हो जाएगा। इसलिए बोर्ड मास का फॉलो भी कीजिएगा, तभी आपका सही आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 51 आ गए हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51। इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए x का वैल्यू दिया हुआ आपका 2 है और y का वैल्यू कितना दिया हुआ 1। तो आपसे पूछ रहा x², x का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे हम 4, एकदम यहीं पे माइनस तो माइनस। y² का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। चलिए हो गया। अनुपात तो अनुपात x², तो x का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और y का स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। इसी का रेशियो पूछ रहा था। तो 4 में से 1 घटा देंगे तो आपका 3 हो जाएगा, और 4 + 1 कितना होता है 5, मतलब 3:5 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। नोट करते रहिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग बना ही लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। 51 हो गया, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं और ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें समझिएगा, यहाँ पे लिख दिया क्या, व्युत्क्रम। सबसे पहले देखिएगा, वर्गों के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता उल्टा। जैसे कि मान लिया जाए, बोला कोई कि 1/5 है, इसका व्युत्क्रम बोलेगा ना, तो आप बोलिएगा क्या चीज बोलिएगा, 5/1। नीचे 1 लिखते नहीं है, इसलिए आपका आंसर कितना होगा 5। अगर कोई बोले 2/5 का व्युत्क्रम लिखने के लिए, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा इसको 5 कितना लिखिएगा 2। व्युत्क्रम मतलब होता उल्टा। क्या होता है, उल्टा। समझ गए ना। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे बोलेगा वैसे हम करेंगे, जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। तो बोल रहा है क्या, समझिएगा, इसको सबसे पहले तोड़ते हैं हम। तो 2 एकम 2 और 1 3, तो इसको ना बोल सकते हैं 3 बट्टा कितना बोल सकते हैं 2, ठीक है। इसको तोड़िएगा, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो गया आपका 4, 4 बट्टा कितना हो गया 3। अभी तक तो सिंपल में कर लिए। अब इसका वर्ग के व्युत्क्रम करना है, ठीक है ना। तो वर्ग का व्युत्क्रम करना है, तो 3 का वर्ग अगर करेंगे, 3 का अगर वर्ग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 9, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, और इधर 4 का वर्ग करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। अब इसके वर्ग तो हो गया, अब इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा का अनुपात पूछ रहा है। कोई बात नहीं, उल्टा कर देते हैं, 4/9 हो जाएगा ये, और ये 9 बट्टा कितना हो जाएगा बोलिए तो 16। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, इन दोनों का क्या पूछ रहा है, रेशियो। समझ गया ना। अब ऐसा चीज आएगा तो आपको हम बता दिए थे, हरों का क्या चीज लेंगे, एलसीएम। हरों का क्या लेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम लीजिए, ध्यान से समझिए, एलसीएम लेते हैं हम इसको। एलसीएम लीजिएगा 9, ये 16 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 16 × 44 से 144 हो जाएगा। 144 होने के, इसमें 144 से गुना करेंगे एलसीएम होने के लिए, इसमें भी 144 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत। 9 से काटिएगा इसको 16 बार में कटेगा, और इसको 16 से काटिएगा तो इसको 9 बार में कटेगा। तो 16 चौका ये वाला कितना हो जाएगा आपका 64। अनुपात तो अनुपात, इधर 9 9 कितना हो गया आपका 81। क्या ये किसी संख्या से कटेगा, नहीं, तो आपका आंसर यही हो गया 64:81 हो गया। समझे। बस जैसे बोलेगा वैसे। वर्ग बोला था पहले, इसको तो सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर लिए। 2 एकम 2, 1 कितना 3, 3/2 हो गया, इधर 3 1 4, 4 बट्टा कितना हो गया आपका 3।
4/3 हो गया। फिर वर्ग बोल रहा था तो 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। फिर उसके व्युत्क्रम बोल रहा था तो इसको हम उल्टा कर दिए। उल्टा कीजिएगा, देखिए 9/4 है तो पलटिएगा 4/9, इसको पलटिएगा तो 9/16। और यहां से आपको यहां तक तो बता ही दिए थे कि अंश बट्टा हर हो, अंश बट्टा हर हो, और इसका एलसीएम पूछेगा तो हरों का एलसीएम लेके जो भी एलसीएम आएगा सब में गुना कर देंगे। सब में गुना किए 144 से, तो 9 से काटे इसको 144 को 16 बार में कट गया, 16 चौका आपका 64 हो गया। और 16 को गुना किए 100 ये काटे तो 9 बार में 9 9 81 हो गया। अब उसके बाद देखें हम इन दोनों में क्या कोई संख्या से कट रहा है, तो नहीं कट रहा था, इसलिए आपका आंसर हो गया 81:64। ठीक है भैया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर इसको हम रब करते हैं। आप लोग शायद लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं अब 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 मेरा ऊपर दिख रहा है, आप लोग को भी शायद दिख रहा होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात, ये निम्नलिखित में से कौन सही अनुपात को दर्शाता है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, दो रेशियो आपस में बराबर, आप बोले कौन सा सही को दर्शाता, तो कुछ ना करेंगे, यहां से देखिए बराबर के दोनों साइड नजदीक किसको कहेंगे, इसको नजदीक बोलिएगा, नजदीक का गुना नजदीक से कीजिएगा और दूर का गुना दूर से कीजिएगा। और यदि दोनों इक्वल हो गया, यदि दोनों इक्वल हो गया तो आपका सही है, अगर इक्वल नहीं होगा तो आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर 12 गुना 12 करेंगे तो बराबर कितना होता है, 44 से 144 होता है। और इधर करेंगे 16 गुना 9 करेंगे तो 16 44 से होता है। और इधर भी 144 हो गया, इधर भी 44। अभी तुरंत हम बोले कि अगर सही वाला बोलेगा तो अगर नजदीक का गुना नजदीक के साथ, दूर का गुना दूर के साथ, अगर ऐसा हो गया और दोनों इक्वल आ गया, मतलब दोनों बराबर आ गया, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 1। इधर देखिए कीजिएगा तो नहीं होगा, इधर देखिए करते हैं। 13 चौका कितना होता है, 52 होता है। इधर कीजिएगा तो 11 पचे कितना होता है, 55। क्या ये दोनों ऑप्शन बराबर है, नहीं, याद रखिएगा, इसीलिए ये सब नहीं होगा। इधर भी करेंगे, ये बड़ा संख्या कर लीजिएगा। इधर देखिए 5 दूना कितना हो गया, 10। इधर करेंगे तो 5 तिया कितना होगा, बोलिए तो 15। दोनों बराबर है क्या, नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। याद रखिएगा, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 आ गया मेरा 54। यहां देखिए, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा स्टार मार लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा एक ही क्वेश्चन है, आपको इसी से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिएगा, चूंकि टेंशन लेना नहीं है हम लोग को। आराम से देखिए क्या है। देखिए 10:18 है, 7:21 है, 12:16 है, 8:20 का न्यूनतम अनुपात पूछ रहा है, मतलब छोटा, सबसे छोटा। देखिए इसको दो टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर तो आप भाग विधि से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 बटा कितना हो जाएगा आपका 18। ये हो जाएगा आपका 7 बटा कितना हो जाएगा 21। बोले थे ना इस टाइप से। ये हो जाएगा आपका 12 बट्टा कितना हो जाएगा, ये आपका 16। और ये हो जाएगा 8 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है ना। भाग विधि से कर सकते हैं। तो अगर भाग विधि से दीजिएगा तो ध्यान से इधर भी आपको हम बता देते हैं, समझिएगा, फिर आपको हम डायरेक्ट भी बताएंगे। तो इधर मान लीजिए ये कितना है, ये पॉइंट बैठाइएगा तो ऊपर तो 100 हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो 18 पचे 90 नहीं बोल सकते हैं, 5 पॉइंट समथिंग होगा। ये छोड़ दीजिए, बाद में क्या क्या होगा। चलिए इसको आते हैं। तो अगर ये 70 है तो इसको क्या बोलिएगा बताइए, 21 तिया 63, मतलब 0.3 बोल दीजिएगा। समथिंग छोड़ दिए, एक के अंक लीजिए। 120 है तो 12 ठीक 96, बरनमा 78 से, बरनमा कितना से 78 से, सॉरी 16 ना, कितना है, हाँ 16। ऐसे हम 12 से कर रहे थे, लेकिन सॉरी यहाँ 16 से करना पड़ेगा ना। तो 16 सती बरियोदल से तो 0.7 हो जाएगा। चलिए अब इधर करेंगे तो इधर 80 है, तब 20 चौकी कितना हो जाएगा, बोलिए तो 80। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो सबसे छोटा होगा वही आपका छोटा होगा और जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो सबसे छोटा अगर सजाने की बात बोला तो सबसे पहले बोलिएगा कौन सा सबसे छोटा होगा, आपका होगा 7:21 होगा। उसके बाद अगर आपसे बोला तो उसके बाद कौन सा होगा, ये 4 वाला। तो 4 वाला कौन सा है, बोलिए तो 8:20 वाला हो गया। फिर उसके बाद अगर आपसे बोले तो इससे बड़ा कौन सा है आपका, बोलिए तो ये वाला है। तो ये 10 बटा कितना हो जाएगा आपका 18। और उसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका 7 वाला, मतलब 12 कितना हो गया आपका 16। समझे, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन आपको इस टाइप से बनाना नहीं है, याद रखिए कैसे बनाना। 1 मिनट समझिएगा, देखिए कैसे बनाना आपको। इसको हम रफ करते हैं। ये कितना था आपका 10 बटा
18 था। देखिए सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का क्या चीज निकालेंगे, अंतर। अंतर देखिए कितना का है, ये 8 का अंतर है, ठीक है। ये अंतर निकालिए तो ये अंतर निकालिएगा तो आपका 14 का होगा, ये अंतर निकालिए तो आपका 4 का होगा, ये अंतर कितना का होगा 4 का, और ये अंतर निकालिए तो कितना का होगा 12 का, ठीक है ना। जो अंतर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतना ही छोटा होगा। तो सबसे बड़ा अंतर किसका है बोलिए तो 14 वाला, मतलब आपका आंसर हो गया 7 अनुपात कितना 21, सबसे छोटा यही होगा। उसके बाद अंतर देखिए कौन सा, 14 के बाद कौन सा 12, तो ये वाला कौन सा 8 अनुपात कितना है 20। उसके बाद अंतर किसका है बोलिए 8 का है, तो बोलिए कितना बोलिएगा 10 अनुपात कितना 18, और सबसे कम अंतर किसका है 12 अनुपात 16 का, 12 अनुपात 16। तो सबसे अगर छोटा बोलेगा तो कौन सा होगा 7 अनुपात 21, और सबसे बड़ा बोलेगा तो 12 अनुपात कितना होगा 16। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जो अंतर जितना बड़ा होगा, जो अंतर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतना ही क्या होगा छोटा, और जो संख्या का अंतर जितना छोटा होगा उस संख्या उतना ही, वो रेशियो उतना ही क्या होगा वो बड़ा होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा आप लोग, ध्यान से मिटाते हैं हम, ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा कि जो अंतर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतना ही छोटा होगा, और जिसमें अंतर सबसे कम होगा, जिसमें अंतर सबसे कम होगा वो संख्या उतना ही क्या होगा बोलिए तो बड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 नंबर, और ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं एकदम इजी है। a प्लस बी बराबर 5 अनुपात 3 है, ठीक है ना, और a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो पूछ रहा है। तो a प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो बोलिए 5 और 3 कितना हो जाएगा बोलिए तो 8, एकदम हल्का क्वेश्चन ही बच्चा वाला है। a माइनस बी तो 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 होगा, फिर तो कट रहा था ना, तो 4 अनुपात कितना आपका हो गया 1, आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है ए में है, ठीक है। नोट कीजिए, ये सब क्वेश्चन बताने का नहीं है, लेकिन तब पर भी हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55, ये सब वैल्यू पुटिंग है, याद रखिएगा। चलिए ऐसा जब भी रहे x बटा वाई रहे, अब बराबर रहे मान लिया जाए 3/4, तो याद रखिएगा x का वैल्यू ऊपर वाला और y का वैल्यू नीचे वाला, ठीक है ना। आराम से पुट कर लीजिए, तो बोला था 2x ना, क्या बोला था 2x, तो 2x x का वैल्यू 3 है, तो 3 दूना ये कितना होगा 6, प्लस तो प्लस 3y y की वैल्यू 4 है, चरतिया कितना होगा ये 12, ठीक है ना। ये दोनों का और आपका इसका 3y, तो y का वैल्यू कितना है बोलिए तो y का वैल्यू आपका 4 हो गया, तो चरतिया ये कितना हो गया 12, और माइनस 2x, x का वैल्यू कितना है 3, तो 3 दूना कितना हो गया 6। यही दोनों का अनुपात पूछ रहा था। 6 और 12 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और इधर करेंगे 12 में 6 घटाएंगे 6 होगा, 6 से काट लीजिए, 3 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है डी में है। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना पे आप आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आ गए हम लोग। चलिए, दो संख्या जिनका योग 84 है वो निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए ध्यान से, यही दोनों संख्या का तो ये दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन को भी स्टार मार लीजिए। बोला है क्या चीज, दो संख्या जिनका योग 84 है वो निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकता है। तो मतलब ये रेशियो का भी तो योग ये 44 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, 44 के मल्टीपल में हो गया तो ये वाला तो हो ही जाएगा ना। देखिए 7 और 5 ये कितना होता है 12, इधर 13 8 कितना होता है बोलिए तो 21, और 3 और 1 कितना होता है ये आपका 4, और 3 और 2 कितना होता है ये 5। योग बोलेगा तो यहाँ भी हम योग कर देंगे, तो योग कर दिए तो ये योगफल कितना 12 हो गया, ये आपका 21 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। अब बोल रहा है नहीं वाला पूछ रहा है आपसे, कौन सा पूछ रहा है नहीं वाला, नहीं हो सकता। तो देखिए इससे तो ये कट जाएगा, ये तो हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये, और इससे भी आपका ये कट जाएगा, लेकिन 5 के पहाड़ा में कभी क्या 84 आता है नहीं, तो आपका यही वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। मतलब आपका डी नंबर ऑप्शन, मतलब 3 अनुपात कितना हो गया आपका 2 नहीं होगा, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को स्टार मार लीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार रिपीट करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ योगफल कितना 84 है, योगफल कितना 84, तो सबको योगफल में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 और 5 12 हो जाएगा, 13 8 21 हो जाएगा, 1 और 3 आपका 4 हो जाएगा, 3 और 2 5। नहीं वाला बोलेगा तो जिससे नहीं ये कटेगा वही वाला आंसर होगा। अगर बोलेगा हो जाएगा तो जो कट रहा है देखिए इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन 5 से कभी 84 को 5 से काटिएगा तो कटेगा, संपूर्ण कटना चाहिए ये, ठीक है ना। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, कितना नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 आते हैं, और ध्यान से समझिएगा। मेरा 58 नंबर क्वेश्चन आ गया। x का 15% y के 10% का 3 गुना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिएगा, इसको स्टार मार लीजिए। बहुत क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। x का 15% लिख दिए भैया, x का 15%,
वाई के, तो वाई का 10% से ये वाला 3 गुना है, ये वाला कितना गुना है 3 गुना, इससे ये वाला 3 गुना है, इससे ये वाला कितना गुना है 3 गुना। अगर हमको बराबर करना है तो इसमें अगर 3 से गुना कर देंगे तो इसके इक्वल ना हो जाएगा, ना समझे। मान लिया ये कौन संख्या 1 है, मान लेते हैं ये जो है ना 1 नहीं, इसको 5 मानते हैं, 15 मान लेते हैं, और इधर बोल देगा 3 है, और इससे बोल देगा ये 5 गुना है, कितना गुना है ये 5 गुना। तो क्या अगर इसी में अगर 5 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर ना हो जाएगा, समझ गए ना। वही काम किए हैं यहाँ पर, अभी समझिएगा क्या बोल रहा है। बोला था क्या चीज कि x का 15%, y का 10% से ये वाला 3 गुना, इधर 3 से गुना कर दिए, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब परसेंट से परसेंट काट लिए, परसेंट से परसेंट आपका कट गया, और देखिए 5 दूना 10, अब 5 तिया 15, 3 से 3 कट गया। अब देखिए अब यहां बच गया 3x, सॉरी क्या बच गया आपका x, ओनली x बचेगा, x बच गया। इधर क्या बच गया बोलिए तो 2y, इधर बच गया 2y, और इसी का रेशियो लिखना था, दो रेशियो आपस में बराबर, इसके नीचे आगे कुछ नहीं थे, एक दो रेशियो आपस में बराबर रहेगा तो इसके गुणांक को पलट देंगे, मतलब 2 अनुपात कितना हो गया 1। ये तो आपको हम शुरू से बता रहे हैं, तो 2 अनुपात 1 इसमें आपका बी नंबर, तो बी नंबर आपका आंसर हो गया, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं और ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 59। बहुत जल्दी आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी ये किताब खत्म करवा देंगे, ध्यान से समझिएगा। कलर का कलर चेंज कर लेते हैं। a का 30%, देखिए a का 30%, तो a का 30% को हम 30/100 लिखेंगे तो किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि परसेंट हटाइएगा तब बटा 100 होगा, बराबर तो बराबर। अब b का बोल रहा था क्या चीज, b का मतलब गुना होता है, लीजिए लिख देते हैं 0.25, ठीक है ना 0.25, तब पॉइंट अगर हटाइएगा तो इधर भी बटा 100 लिख सकते हैं कि ना, बराबर। सी का कितना लिखिएगा 1/5, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां समझिए थोड़ा सा, ये जीरो हम काट सकते हैं ना, 25 चौके 100, ऊपर 1 हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 4, 1 हो जाएगा, इधर 4, और तो कोई नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए बताए थे आपको कि बराबर को अगर आप रेशियो में बदलिएगा तो संख्या उल्टा हो जाएगा, तो इधर उलटिएगा तो a कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, इधर पलटिएगा b हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, और इधर आप पलटिएगा तो 5 कितना होगा 1। अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, ये बताइए पहला क्लास से ही आपको हम बताए थे। क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे, सब में गुना करेंगे। हरों का एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो बोलिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा 3 3 कट जाएगा, ये आपका 10 होगा। 3 से गुना कीजिएगा 3 बार में, 6 तिया ये 12 हो गया। 3 से गुना कीजिएगा 3 बार में, 5 तिया ये कितना होगा 15। उसके बाद चेक करेंगे क्या कट रहा किसी संख्या से, नहीं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 10 12 15, 10 12 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा, एकदम इजी है। देखिए क्या बोला, ए जो है ना 20 से 40% अधिक है। देखिएगा ध्यान समझिएगा, हम लिखते हैं, समझिएगा। एगो ए है, एगो आपका बी है, और एगो देखिए सी आ गया, एगो आपका कौन आ गया सी। ध्यान से समझिएगा, ये मेथड आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम करेगा, परसेंटेज में भी काम करेगा, डिस्काउंट में काम करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ए जो है ना 20 से 40% अधिक है, कहने का मतलब ए का जो वैल्यू होगा, जितना भी बी होगा ना उससे ये वाला 40% अधिक होगा। कितना परसेंट अधिक होगा, 40% अधिक होगा, ठीक है। और बी का जो वैल्यू है ना सी से 20% कम है, और बी का जो वैल्यू है ना सी से कितना परसेंट कम है, आपका 20% कम है। कितना परसेंट कम है, 20%, याद रखिए, ठीक है ना। तो देखिए कुल मिला के बोले अगर हमको ए ज्ञात करना हो तो सबसे पहले बी चाहिए, बी मालूम रहेगा, इसमें 40% जोड़ देंगे तो आपका ए निकल जाएगा। और अगर हमको मान लिया जाए बी पता करना है तो इसमें अगर सी का मालूम रहेगा तो 20% घटा देंगे तो आपका बी का मालूम चल जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें सी का मालूम रहे तो 20% घटा दीजिए तो ई, और ई निकल जाएगा तो इसमें इसका 40% घटा दीजिएगा तो आपका ए निकल जाएगा। तो कुल मिला के आपको कौन चाहिए, सी ना। तो परसेंट में रहेगा तो याद रखिएगा, परसेंट में रहेगा तो हमेशा आप कितना मानिएगा 100, क्योंकि 100 में इसलिए निकालते हैं क्योंकि आपसे बोले 100 का कोई 20% बोलेगा तो डायरेक्ट बोलिएगा 20, 100 का 10% बोला तो बोलेगा डायरेक्ट 10, 100 का अगर 5% बोलेगा तो डायरेक्ट बोलिएगा 5, 100 का 2% बोलेगा तो 2, 100 का 3% बोलेगा 3, एकदम इसीलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं कितना 100 से, ठीक है। तो सी का वैल्यू बोलिए कितना हो गया आपका, बोलिए तो 100।
और 100 का 20%, ये 20% कम है ना, तो 20% कितना होता है, 100 का 20% 20, 100 का 20% 20 ना, तो 100 में से अगर 20 घटा दीजिएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलिए तो 80 ना हो जाएगा, 80 ना हो जाएगा, हाँ या ना बोलिए, कितना हो जाएगा 80, क्योंकि डायरेक्ट 20 घटा दिए हम। अब इसका ये 40% अधिक है, ठीक है ना, तो 80 का आप 40% निकालिएगा, ठीक है ना, तो ये तो 80 होगा ही ना, प्लस इसका 40% अधिक, तो 40% अधिक के लिए बोलिएगा डायरेक्ट 140 से आप गुना कर दीजिएगा, 140%, चूंकि कोई भी संख्या अपने आपका 100% और उसका 40% दे दीजिएगा तो अपने आपका हो जाएगा 140%। अब बोलेगा 20% अधिक है तो कितना बोलिएगा 120 से गुना, 30% बोलेगा अधिक है तो 130 से गुना, याद रखिएगा। तो यहां देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो 14 8 कितना होता है, बरियोतल से 112 हो गया। आपसे पूछ रहा था ए अनुपात सी, पूछ रहा था ए अनुपात सी, पूछ रहा था ए का वैल्यू देखिए कितना आ गया 112 आ गया और सी का वैल्यू आपका 100 आ गया। चलिए इसको काट लेते हैं, तो 4 से काटिएगा तो 25 चौके 100 होगा, 4 से काटिएगा तो देखिए 25 हो गया, 25 और 3 कितना होता है बोलिए तो 25 और 3 28, तो 28 अनुपात कितना हो गया आपका 25। ये दोनों में देखेंगे कटेगा तो ठीक, ना कटेगा तो यही वाला आंसर था, 28 और 25 एक दूसरे से नहीं कटेगा, इसलिए आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। याद रखिएगा इसमें कि जिससे पूछेगा उसी को मानना है 100, और 100 इसलिए मानते हैं कि 100 का 10% बोलेगा तो कोई भी 10 निकाल लीजिएगा, इजी में निकाल लीजिएगा। 100 का 5% बोलेगा तो आराम से बोलिएगा 5, 100 का 10% 10, 100 का 8% 8 ही होगा, इसलिए बोले थे हम 100 मानने के लिए। और 100 मानिएगा तो इजी होगा, चूंकि देखिएगा हम प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज पढ़ाएंगे, एकदम इजी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना पे, आप 60 पे आते हैं, 61 पे आते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं वीडियो सही से चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है या ना हो रहा है। चलिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं और ध्यान से समझते हैं। क्या बोला, x का 15%, x का मतलब गुना 15%, ऐसा क्वेश्चन हम करवा दिए थे। इसमें वही था कि 3 गुना था ये सिंपल वाला है। और y का 20% आपस में क्या है बराबर, आराम से काटिए ना भैया, ना काटिएगा तो कैसे होगा, ये सब क्वेश्चन तो पहले बना देना चाहिए आपको। परसेंट से परसेंट हो गया, 5 या 15 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 2 रेशियो बराबर, गुणांक पलट दीजिए, 4:3 आपका आंसर हो गया। ना बोले थे, याद रखिएगा जब कभी भी 2 रेशियो आपस में बराबर हो, ठीक है ना, या जब कभी भी 2 धनराशि आपस में बराबर हो और उन दोनों का अनुपात लिखना हो तो उसके गुणांक को आपस में क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो 4:3 हो गया, 4:3 आपका बी नंबर में हो गया, तो बी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से आते हैं और ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है। देखिए, एक संख्या का 10%, तो मान लेते एक संख्या एक ही है, ठीक है ना, इसका 10% लीजिए भैया, लिख दिए। दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दूसरी संख्या का जो है 20% के बराबर है, वही क्वेश्चन अभी बोले थे, बराबर हो गया, बराबर कर दिए, परसेंट इधर भी परसेंट इधर भी, 10 गुना इधर हो गया 20, 2 रेशियो बराबर में, इधर कुछ न थे 2 रेशियो बराबर में, तो उसके गुना को पलट दीजिए, 2:1 आंसर हो गया आपका, बी नंबर ऑप्शन हो गया, एकदम इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पर, ध्यान से समझिएगा। 63, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10%, लड़की को हम लिखते हैं जी, और इसका बोला था 10%, परसेंट हटाइएगा बटा 100 कर दें, परसेंट हटाइएगा तो बटा कितना होगा 100 बराबर, लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, लड़कों को बोलेंगे बी, और इसके 1/20 के क्या चीज है बराबर, आराम से काटिए पहले, देखिए 0 से 0, 10 से काट देंगे, 10 दूना 20, तो इधर कुछ नहीं है तो आपका 1/1 हो गया, और इधर कुछ नहीं है तो 1 कितना है 2, अब बोले थे बराबर है और इसका रेशियो लिखना है तो उलट दीजिए, तो 1/1 को पलटिएगा, देखिए एक नीचे लिखिए ना लिखिए बात बराबर, इसको पलटिएगा 2/1, नीचे 1 लिखते हैं ना लिखते हैं बात बराबर, तो आपका 1:2 होगा, किसका, लड़की और लड़का का अनुपात 1:2, लेकिन पूछ रहा है देखिए क्या, लड़कों तथा लड़कियों, मतलब उल्टा पूछ रहा है, यहां निकला आपका गर्ल का और बॉय का रेशियो का अनुपात 2 निकला है, लेकिन आपका लड़कों और लड़कियों का पूछा उल्टा, तो आप भी उलट दीजिए, तो 2 अनुपात कितना हो गया आपका 1 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में हो गया आपका बी फॉर बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं और ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर अगला कितना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से एकदम, और आप लोग आगे बनाइए भी, इसका टेलीग्राम पे हम पीडीएफ दे चुके हैं, टेलीग्राम का सेम टू सेम नाम है आपका, उस पे टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, गूगल GOOGLE गूगल
पिटिशन COMPETITIV कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च कीजिएगा और वहां पे दो ग्रुप मिलेगा, एक तो मेन मिलेगा, मेरा चैनल का मिलेगा, एक आप लोग का ग्रुप मिलेगा। तो दोनों में ज्वाइन कर जाइएगा, दोनों में ज्वाइन कर जाइए, एकदम सारा पीडीएफ वहीं पे अवेलेबल है, ठीक है ना। टोटल सभी चैप्टर का अवेलेबल हो जाएगा, रीजनिंग का भी वहाँ अवेलेबल है, रीजनिंग का भी बैच हम स्टार्ट करवाएंगे और सबसे कम फी में करवाएंगे और A to Z क्वेश्चन करवाएंगे और जितना भी कोई भी इंस्टीट्यूट करवाता है कम से कम उसका 3 गुना करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 63, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर और ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। 2r बराबर h है, 2r बराबर h प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं हम h को इधर लेके चलाते हैं, तो h को आप ऐसे लाइएगा तो 2r हो जाएगा, अब माइनस h हो जाएगा, चूंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब बराबर करेंगे तो इधर बोलिए क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस क्या होगा इधर एच स्क्वायर, ठीक है ना। और रूट अंडर होगा, और रूट को अगर आप इधर लेके आइएगा तो ये वाला संख्या स्क्वायर चला जाएगा, क्योंकि रूट को अगर इस साइड से बराबर की इस साइड में भेजिएगा तो उधर तो स्क्वायर ना हो जाएगा, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए a स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे 4r स्क्वायर प्लस तो प्लस b स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूना 4rh होगा, 4rh बराबर इधर बोलेंगे तो आर स्क्वायर अब प्लस कितना होगा आपका एच स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए यहां देखिए एच स्क्वायर प्लस में है और इधर भी एच स्क्वायर प्लस में है, अगर आप इसको इधर लाइएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहीं पे हम काट देते हैं। अब यहां देखिए आर स्क्वायर को हम इधर लेके आते हैं, ध्यान से समझिएगा, आर स्क्वायर को इधर 4r स्क्वायर है, इधर आर स्क्वायर है, इधर आप लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में लाइएगा तो आपका होगा 3r स्क्वायर, ओके। बराबर अगर लिखेंगे तो माइनस 4rh को हम इधर भेज देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा 4rh, ठीक है ना। अब देखिए आर स्क्वायर 2 हम बोल सकते हैं ना, आर स्क्वायर को आर गुना आर बोल सकते हैं, तो एगो आर से एगो आर तो कट सकता है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 3r हो गया बराबर हो गया 4h हो गया। अब दो धनराशि आपस में बराबर है, r और h का अनुपात लिखना है, तो इसके गुणांक को आपस में पलट देंगे, तब पलटिएगा तो 4 अनुपात कितना हो गया 3, आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में हो गया डी में। समझ गया भैया। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 64 तक ही रखते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए, ध्यान से इसको सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और जितना भी आपको हम पढ़ा दिए कोई भी एग्जाम के लिए एकदम पर्याप्त है, ठीक है ना। इसमें रेशियो में तकरीबन आपको हम करवाएंगे 500 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, 500 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। ये तो गारंटी के साथ बोलते हैं कि कोई भी टीचर 500 प्लस क्वेश्चन नहीं करवाएगा। उसके बाद भी आपका जो बुकलेट होगा उसमें 600 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, 600 प्लस करवाएंगे, एकदम सब में जो है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए हम आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में, ठीक है। और एक बात और, यदि आप YouTube पर देख रहे हैं, ठीक है, तो आराम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन को शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा भी तो आपको 2 फायदा, शेयर अगर करते हैं तो आपको देखिए बताते हैं, अगर आप शेयर करते हैं तो आपको एक कोड मिलता है, वहां पे देखिएगा एक कोड रेफरल कोड रहता है, तो रेफरल कोड 4 या 6 अंक का रहता है। इस कोड से अगर किसी को ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपको 5 रुपया मिलेगा, एगो बच्चा को करवाइएगा तो 5 रुपया मिलेगा। मान लिया जाए अगर एक महीना में 10 को करवाएं तो 10 बचे 50 रुपया हो गया। 50 रुपया ईजी ना होता है, ईजी 50 रुपया कमाना है, ठीक है। और एक बात और, अगर परचेज कीजिएगा तो आपको 10 रुपया मिलेगा, मतलब अभी 599 रुपया में आप परचेज किए हैं तो आपको 10 रुपया मिल ही गया है, ठीक है ना, मिल गया है। वो जब भी कीजिएगा ना बैच, अब की बार खरीदिएगा तो 10 रुपया आपको कम देगा, तो आपको लगा होगा 589 रुपया लगा होगा। 10 रुपया आपके अकाउंट पे है, वो हमको मालूम है कहाँ पे है, जिसमें आप कोर्स अगला जब बाय कीजिएगा ना तो 10 रुपया ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए, और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आराम से वहां भी आप लाइक कीजिए, ओके, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।